कहते हैं कुदरत का न्याय सबसे ऊपर होता है। वो उसी को ऊंचा उठाता है जो सब पर अपनी जीत बरकरार रख सके। जंगल की दुनिया भले ही मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था से अलग होती है, लेकिन वहाँ भी न्याय का दायित्व प्रकृति पर होता है। कुदरत की ही देन है कि शेर को जंगल का राजा बनाया गया है, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर क्यों और किस तर्ज पर? एक ही परिवार के दो सदस्य शेर और बाघ में भिन्नता क्यों? एक तरफ शेर है जो मनमौजी है और ऐश-परस्त जिंदगी जीने में मजा आता है, वहीं दूसरी तरफ बाघ है जो चालबाज शिकारी है, जो अकेले जीना, अकेले ही शिकार करना उनके खून में है। खूबियां बताती हैं कि बाघ शेर से किसी भी मायने में मात नहीं खाता। कुदरत ने इन्हें भी ताकत, फुर्ती, हिम्मत और बेखौफ जज्बे से नवाजा है। तो फिर बाघ के साथ में ऐसी नाइंसाफी क्यों? शेर को ही जंगल का राजा क्यों माना जाता है? आज के वीडियो में हम इसी सवाल को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। टाइगर वर्सेस लायन। दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स का नाम जब भी आता है तो शेर और टाइगर का नाम जरूर आता है। एक ही परिवार से संबंध रखने वाले इन दोनों जीवों में भले ही कुछ समानताएं पाई जाती हों, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। बात जहां आकार की होती है तो टाइगर्स दुनिया भर में जायंट कैट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, जबकि शेर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स हैं। वाइल्ड कैट्स में जैगवार, चीता और लेपर्ड्स के नाम भी शिरकत करते हैं, जो उतने ही ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। लेकिन आज हम पहले और दूसरे नंबर पर दावेदारी रखने वाले इन दो जीवों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस इन हैबिटेट। शेर और टाइगर अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए जाने जाते हैं। लायन को घने जंगलों में रहना पसंद है, खासकर इनका बसेरा सवाना के घने जंगलों में देखने को मिलता है, जहां बहुत बड़े और लंबे पेड़ विकसित होते हैं। यही वजह है ये स्पेशली सवाना के जंगलों में देखने को मिलते हैं। इनके विपरीत टाइगर घास के मैदानों और साइबेरिया, इंडिया और चाइना के वेटलैंड्स में रहना पसंद करते हैं। इन दोनों जीवों के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी हंटिंग स्किल कमाल की है और इनका कोई तोड़ नहीं है। इनके शिकारी रवैये के चलते ही लोग इनको खौफनाक दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि इतिहास में भी इन जीवों को बुरी तरह से शिकार किया गया। मौजूदा हालात में ये दोनों जीव लुप्तप्राय श्रेणी का हिस्सा हैं। डिफरेंस इन अपीयरेंस। शेर और बाघ के शरीर की बनावट अपने आप में ही निराली है। एक भारी भरकम स्वस्थ शरीर के साथ बाघ के शरीर पर काली पट्टियां होती हैं और इनका रंग भी भूरा होता है। सुंदर शारीरिक बनावट के साथ साथ ये अक्सर नारंगी, सुनहरे और सफेद रंग में पाए जाते हैं। इनके विपरीत शेर के शरीर में कोई धारियां नहीं होती। शेर के शरीर का रंग रेतीले और भूरे रंग का होता है और कभी कभी कुछ खास रोशनी में हल्के सिल्वर रंग के दिखाई देते हैं। देखा जाए तो बाघ के क्षेत्र के हिसाब से शेर के रंग में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जीव देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। मेल शेरों में इनकी गर्दन पर लंबे फर की शारीरिक बनावट और भी यूनिक कर देती है। दोस्तों, बाघ और शेर की शारीरिक बनावट में अंतर यहीं तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बाघ के 10 सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई ग्रुप्स पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं या पूरी तरह से विलुप्ति की कगार पर हैं। टाइगर्स के ग्रुप्स की अगर बात करें तो दुनिया में बाली टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स, साइबेरियन टाइगर्स, जावा टाइगर्स मशहूर प्रजातियां हैं। हालांकि इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। बंगाल टाइगर्स की अगर बात करें तो उनकी लंबाई लगभग 8.5 मीटर तक पाई जाती है, जबकि वजन 250 से 300 किलोग्राम तक होता है। वहीं साइबेरियन टाइगर, जिनकी लंबाई 12 से 10 फीट तक होती है, वहीं इनका वजन 270 से 350 किलोग्राम तक पाया जाता है। सोचने वाली बात है, इतने बड़े शरीर और वजन के साथ भी बाघ काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। इनके विपरीत दुनिया भर में शेरों के 12 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां तो धरती पर से गायब ही हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर एटलस टाइगर इनमें सबसे मशहूर प्रजाति है, जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही मिस्टीरियस एनिमल फैक्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।